दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम पुस्तक समीक्षा करेंगे, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है, हिंद स्वराज की। पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू जो आपका बीए थर्ड सेम में प्रैक्टिकल में शामिल किया गया है, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे पुस्तक परिचय की, ठीक है। पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। लेखक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। प्रकाशक हैं पिलग्रिम्स पब्लिशिंग वाराणसी। संस्करण 2014 में छपा था। ISBN नंबर है 97893507600079। मूल्य इस किताब का 75 रुपये है। अगर हम बात करें फ्रंट कवर पेज की, तो फ्रंट कवर पेज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लिखते हुए फोटो लगी हुई है। पुस्तक के आकार की बात करते हैं। पुस्तक का आकार छोटा है। फ़ॉन्ट का आकार सामान्य है, जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। मुद्रण साफ सुथरे ढंग से किया गया है। कागज़ की स्पष्टता, कागज़ की मोटाई ठीक है। यह ना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा है, सामान्य है। बाइंडिंग, पन्ने अच्छे ढंग से चिपकाए गए हैं। बाइंडिंग मजबूत है। भाषा, इस पुस्तक की भाषा सरल एवं रोचक है। पुस्तक जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। लेखक का परिचय, इसमें हम महात्मा गांधी जी का परिचय आपको बताएंगे। उद्देश्यपूर्ण विचारधारा से ओतप्रोत महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आदर्शवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ था। युग पुरुष की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक उत्थान हेतु समाज में शिक्षा का योगदान आवश्यक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी शिक्षा भारत और इंग्लैंड में हुई। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में हुई। पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई के द्वारा इनका नाम मोहनदास रखा गया। इनके पिता दीवान थे तथा इनकी माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी। इनका गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। इसके बाद अल्फ्रेड स्कूल में हाई स्कूल किया। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह जब कस्तूरबा गांधी से हुआ, तब कस्तूरबा 14 वर्ष की थी, जो गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी। बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा कहते थे तथा सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपिता कहते थे। पुस्तक का परिचय, सन 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ के और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में यह पुस्तक लिखी गई। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में यह छपी थी। लिखने के 100 वर्ष बाद भी यह पुस्तक इतनी प्रासंगिक है और विचारशील है कि यह बालक को आज भी पढ़ने के लिए दी जा सकती है। यह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म को सिखाती है। यह पुस्तक हिंसा की जगह आत्म बलिदान को सिखाती है। पशु बल को टक्कर देने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसकी मूल रचना सन 1909 में गुजराती भाषा में की गई थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे यात्रा के दौरान पानी के जहाज पर लिखा गया था। यह पुस्तक सबसे पहले इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई, परंतु उसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा था इसमें राजद्रोह की सामग्री है। गांधी जी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया ताकि यह बता सकें कि इसमें कोई ऐसी सामग्री नहीं है। 21 दिसंबर 1937 में पुस्तक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया।
महात्मा गांधी की एक छोटी सी पुस्तक कई सवालों को उठाती है और अपने साथ कई जवाब को तलाश करती है। यह पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। यह किताब यांत्रिक प्रगति और सभ्यता और विकास के ऐसे प्रतीकों की तलाश करती है जिससे आज की विकास की कल्पनाएं बेईमानी साबित होती हैं। यह पुस्तक द्वेष की जगह प्रेम सिखाती है तथा हिंसा की जगह आत्मबल प्रदान करती है तथा पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं पुस्तक के महत्व। महात्मा गांधी की कृतियों में से एक हिंद स्वराज का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। इस पुस्तक में गांधी जी एक प्रकार से अपने सपने के स्वाधीन भारत का एक खाका खींचा है। गांधी जी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लोग राष्ट्र की अहमियत को समझने लगे थे। हिंद स्वराज एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें 21 प्रकरण हैं, जिसे संवाद के रूप में लिखा गया है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज की बहुत ही अच्छे ढंग से एवं सरल संकल्पना की है, जिसमें वह कहते हैं कि स्वराज एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंग्रेज़ों की कोई भूमिका न हो, अंग्रेज़ों का कोई ताल्लुकात न हो। उनका मानना था कि सभी का धर्म एक है, सभी का लक्ष्य एक है, सभी धर्म भगवान की ओर ले जाते हैं। वह हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। वे मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही देश की तरक्की का साधन है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने प्रमुखता से उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और भौतिकतावाद पर भी अपने विचार रखे हैं। पुस्तक का सारांश। हिंद स्वराज पुस्तक का केंद्र बिंदु मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। भारत में राष्ट्रपिता के साथ साथ एक महान राजनीतिक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री थे। इसमें पश्चिमी सभ्यता की जगह मूल भारतीय सभ्यता को अपनाने को कहा गया है। गांधी जी पाठकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वे ऐसा मान लें, जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज पाने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक में 21 अध्याय हैं जो निम्नवत हैं। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते वक्त गांधी जी द्वारा पानी के जहाज में लिखी गई पुस्तक है। क्या है स्वराज? स्वराज का अर्थ है जहां पर खुद का राज हो, अंग्रेजों या किसी और का राज नहीं। कांग्रेस और कार्यकर्ता। इसके अनुसार कांग्रेसियों को हिंदुस्तानियों को एक करके उनमें स्वराज की भावना जगाना है। बंगाल के 2 टुकड़े। बंग भंग आंदोलन होता है और करजन बंगाल के 2 टुकड़े कर देते हैं। इससे भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि स्वराज की कल्पना हकीकत बन सकती है। अशांति और असंतोष। अशांति से ही असंतोष की आग भड़कती है। इंग्लैंड की दयनीय स्थिति। इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ की स्थिति तरस खाने लायक थी। संसद की बांझ और वैश्य से तुलना की गई थी। सभ्यता। आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इससे सभ्यता तथा खुद का नाश हो जाएगा। हिंदुस्तान कैसे गया? अंग्रेज यहाँ व्यापार के लिए आए और अपने कुटिल इरादों से भारत को हथिया लिया। हिंदुस्तान की हालत। हिंदुस्तान की हालत बहुत बुरी है। इसको अंग्रेजों ने नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता ने कुचला है। गरीबी के कारण। हिंदुस्तान को वकीलों और डॉक्टरों ने भिखारी बनाया है। इन लोगों के कारण यह हुआ है। हिंदू मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा। हिंद स्वराज इस पर जोर देती है। पथभ्रष्ट वकील। वकीलों के कारण ही हिंदू मुस्लिम झगड़ते हैं तथा अंग्रेजी अदालतें ही अंग्रेजी राज को मजबूती प्रदान करती हैं। कर्तव्यहीन डॉक्टर। अंग्रेजों ने डॉक्टरों की बदौलत ही हिंदुस्तानियों को काबू कर लिया है। क्या है सच्चा सुधार? हिंदुस्तानी सभ्यता का झुकाव नीति की ओर है तथा पश्चिमी सभ्यता का झुकाव अनीति की ओर है। कैसे मुक्त हो हिंदुस्तान? यदि हम दूसरे की सभ्यता को छोड़कर अपनी सभ्यता को अपनाते हैं तो हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा। हिंदुस्तान और इटली। गैरीबाल्डी ने इटली के लोगों को हथियार दिए जिससे इटली की सभ्यता खराब हुई। गोला बारूद। गांधी जी गोला बारूद पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अहिंसा ही काफ़ी है।
सत्याग्रह और आत्मबल। इनके अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जिसकी कोई काट नहीं है। अगर आत्मबल मजबूत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। शिक्षा में मैकाले की शिक्षा को स्वीकार न करके हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि का समर्थन करते हैं। कल कारखानों की वजह से भारतीय कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ है। मशीनें आधुनिक सभ्यता की पहचान है। हमें स्वराज लाने के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। छुटकारा। गांधी जी ने लोगों के लिए कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य किया है। वे कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करें। पश्चिमी सभ्यता से दूरी हमारे लिए कल्याणकारी है। निष्कर्ष। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित कृति है। इसे प्रकाशित हुए 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है। यह भारतीय व्यवस्था का मॉडल है। इस पुस्तक में स्वावलंबन, अहिंसा, नैतिकता, सभ्यता, स्वदेशी पर विचार प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी मशीनी सभ्यता की आलोचना करते हैं तथा पश्चिमी देशों के विकास को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे विकास की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक में जहाज में इस्तेमाल हो चुके पन्नों का इस्तेमाल किया गया है। इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है तथा पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है। शैक्षिक निहितार्थ। हिंद स्वराज हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देती है। यह मिलकर रहने को प्रेरित करती है। यह पुस्तक द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म को सिखाती है। हिंसा की जगह अहिंसा और आत्मबल को सिखाती है। यह पुस्तक हमें दासता से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। यह पुस्तक राष्ट्र की ऐसी भावना जागृत करती है जहाँ पर हम सभी एक ही हों, कहीं भी जाति वर्ग भेदभाव न हो। यह पुस्तक भारतीयों में आत्मशक्ति को जगाती है। यह पुस्तक हमें एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना को साकार करती नजर आती है। दोस्तों, ये जो हमारा बुक रिव्यू है बीए 3rd सेम में और बीएड और डीएलएड में भी है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और आपको अपना असाइनमेंट बनाने में आसानी होगी।